नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। 92.88%। जी हां, आपने सही सुना। पहले चरण में 92.88% की बम्पर वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला। बंगाल के पहले चरण ने ऐसा संकेत दे दिया है कि जिसके बाद से पूरी सियासत हिल गई है, या फिर हम कहें कि बंगाल की सियासत पहले चरण के बाद हिल चुकी है। क्या यह सिर्फ वोटिंग है या सत्ता बदलने की आहट? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह आंकड़े एक साइलेंट वेव की कहानी कर रहे हैं, या फिर यह ममता बनर्जी के खिलाफ जनता का सबसे बड़ा फैसला बनने जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, भर भर के झोली जनता तब भरती है जब किसी को घर से बाहर करना होता है, जब किसी को सत्ता से बाहर निकालना होता है, जब किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाना होता है। इतिहास गवाह है, तभी भर भर के जनता घर से बाहर निकली है, वोट डालने। 2014 देख लीजिए, यूपीए को हटाना था तो बीजेपी को बम्पर ट्रेंड के साथ वोटिंग की जनता ने। 2004 देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव को बिहार से हटाना था, उस समय भी यही ट्रेंड देखने को मिला। छोड़ दीजिए बंगाल की बात कर ले, तो जब सीपीएम की सरकार थी और सीपीएम को हटाना था तो उस वक्त भी सेम यही ट्रेंड देखने को मिला था। और आज 2026 है, तो क्या ममता के दिन पूरे हो गए? क्या 4 तारीख को जो रुझान आने वाला है वो ममता के लिए शुभ नहीं? लेकिन इतना सब कुछ सोचने से पहले जरा रुकिए, तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी सिर्फ 152 सीटों पर वोटिंग हो चुका है, 142 सीट अभी बाकी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि खबर फर्स्ट कब ये 142 सीट का ओपिनियन पोल बताएगा। क्या 142 सीट कंप्लीट होने के बाद क्या बीजेपी जो है वो सरकार बना लेगी या बीच मझधार में रुक जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। 142 सीटों का महासंग्राम बाकी है और यह महासंग्राम तय करेगा कि 29 अप्रैल को जो सेकंड फेज का इलेक्शन है वो तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दूसरे चरण में वही ट्रेंड जारी रहेगा पहले चरण की तरह, या बंगाल की राजनीति आखिरी वक्त में पलट जाएगी? हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं सबसे लेटेस्ट, सबसे सटीक और सबसे तेज सेकंड फेज के 142 सीटों का ओपिनियन पोल। मैं बता दूं कि यह सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोलों में से एक रहेगा। 4 तारीख को आप देख लीजिएगा। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1,10,000 का यह सैंपल साइज है। लोगों से ग्राउंड पर जाकर हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है, हमारी टीम लोगों के नब्जों को समझने की कोशिश की है, और मैं खुद हर एक सीट पे जाकर माहौल गमा हूं। डिजिटल हो या फिजिकली जाकर ग्राउंड पर सर्वे करने के बाद का ये ओपिनियन पोल है, इसीलिए सबसे लेट है। 142 सीटों का सबसे ताजा, सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल अब आपके सामने आने वाला है। इस बार जो आंकड़े सामने आएंगे दोस्तों, वो सिर्फ नंबर नहीं है, यह बंगाल की सत्ता का भविष्य तय करने जा रहा है। तो आखिर किसके पक्ष में जा रहा है जनादेश? ये जो 142 सीट है वो किसको बनाएगी सरकार, ये कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट से। टोटल 17 सीटों वाला ये जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, इस बार ममता बनर्जी के लिए कुछ खास यहां के लोग मेहरबान ममता बनर्जी को लेकर नहीं दिख रहा। टोटल 17 में 11 सीट बीजेपी जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 6। आगे बढ़ते हैं हम 24 परगना। मैं बता दूं कि नॉर्थ 24 परगना की टोटल 33 सीटों की बात करें तो यहां पे ममता बनर्जी, और मैं बता दूं कि ममता बनर्जी को लेकर यहां पे और खास करके टीएमसी को लेकर एक अलग ही माहौल है। ये जो 33 सीट है, इसमें से 23 ऐसा सीट है जहां पे टीएमसी को हराया नहीं जा सकता। एकदम नहीं हारेगी टीएमसी। मैं लिख कर दे रहा हूं कि नॉर्थ 24 परगना की टोटल 33 सीटों में से 23 सीट पे टीएमसी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 10 सीट ऐसा है जहां पे बीजेपी चुनाव जीतेगी।
या 8 सीट तो ऐसा है जिसपे बीजेपी चुनाव जीतेगी। यानी कि टोटल अब 50 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है स्क्रीन पे। ये सेकेंड फेज के टोटल 50 सीटों का अभी ओपिनियन पोल आपके सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी 21 और टीएमसी 29। साउथ 24 परगना की बात करें तो टोटल 31 सीटों वाला साउथ 24 परगना, सबको ही जानता है यहां क्या होने वाला। यहां बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है, फाइट में कहीं नहीं दिख रही है। अगर 2 सीट हम हटा दे तो उसके बाद किसी भी सीट पे बीजेपी का कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिला। 2-3 सीट पे तो मैं बता दूं कि तीसरे नंबर पर बीजेपी रहने वाली है साउथ 24 परगना में। रिजल्ट के दिन आप देख लीजिएगा। टोटल 31 सीटों वाला साउथ 24 परगना, जिसमें बीजेपी 2 सीट जीत सकती है, टीएमसी 27। और मैं बता दूं कि 24 परगना में कांग्रेस का भी खाता खुलते दिख रहा है। यहां से कांग्रेस भी 2 सीट जीतते नजर आ रही है। यानी कि टोटल अब 81 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें बीजेपी 23, टीएमसी 56 और आईएनसी 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 सीट जीत सकती है साउथ 24 परगना से। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 11 सीटों वाला कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, पिछली बार ममता बनर्जी यहां से क्लीन स्वीप की थी। इवन अगर आप पिछली बार से तुलना कीजिएगा तो साउथ 24 परगना भी क्लीन स्वीप था। नॉर्थ 24 परगना में भी ममता बनर्जी का बेहतरीन स्थिति था। इस बार अगर 2021 का तुलना कीजिएगा तो 26 में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, नो डाउट। लेकिन तब भी स्थिति यह है कि टोटल 81 सीटों का सेकंड फेज का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें टीएमसी 56 सीट जीतते नजर आ रही है। वहीं बीजेपी महज 23 और कांग्रेस सिर्फ 2। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 11 सीटों वाला कोलकाता, यहां पे बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलेगा, टीएमसी 9 सीट जीत जाएगी। देखिए कैंपेनिंग हो रहा है, जोरदार कैंपेनिंग हो रहा है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, उसके बाद आप देखिए आपको योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बहुत सारे लोकल लीडर भी लगे हुए हैं कि इस बार कोलकाता में परफॉर्मेंस जो है वो सुधारा जाए। लेकिन अब देखना होगा कि 29 तारीख को कितना प्रतिशत वोट होता है। अगर मैं बता दूं कि 82-85% से या फिर 80%, 80% से ज्यादा वोट होता है तो बीजेपी का जो 2 मैं दिखा रहा हूं वो 5-6 भी हो सकता है। मैं अभी बता दे रहा हूं कि अगर डिपेंड करेगा कि कोलकाता के लोग कितनी प्रतिशत वोट करते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं कि ट्रेंड जो है वो 80+ गया तो बीजेपी के लिए बेनिफिट होगा। टोटल 11 सीटों वाला कोलकाता, जिसमें बीजेपी 2, टीएमसी 9, टोटल 92 यानी कि 92 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 25, टीएमसी 65 और कांग्रेस 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए हुमायूं कबीर कहीं भी दिख नहीं रहे हैं, तो ये कोई ना बोल दे कि हुमायूं कबीर कहां चला गया, ये आईएमआईएम कहीं नहीं है। बंगाल के मुसलमान सिर्फ टीएमसी को वोट देंगे या फिर कांग्रेस को देंगे। मैं खुलकर बोल रहा हूं, किसी को बुरा लग जाए, कोई एआईएमआईएम के लोगों को लग जाए बुरा, तो सच्चाई यही है। 2000-5000 वोट मिलने का हम नहीं गिनते, वो निर्दलीय को मिल जाता है। जो फाइट में कहीं पे भी ना हमको एआईएमआईएम दिखा, ना ही हुमायूं कबीर। इसलिए हम अपने ओपिनियन पोल में इनको साइड करके रखें, इनके वोट को काउंट नहीं किए, क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा है। ममता बहुत आगे जा रही है सेकंड फेज में। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के टोटल 16 सीटों का अगर ओपिनियन पोल निकाला जाए, मैं बता दूं कि टोटल 16 में से बीजेपी 5 सीट चुनाव जीतते नजर आ रही है और टीएमसी 11 सीटों पर चुनाव जीतेगी। यानी कि अब टोटल 108 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 30, टीएमसी 76 और कांग्रेस 2। हुगली बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बीजेपी को सरकार बनाना है, अगर बीजेपी को सच में बंगाल में अपना झंडा गाड़ना है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो हुगली में परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। टोटल 18 सीटों वाला हुगली
तय करेगा सेकंड फेज में कि सरकार किसको बनेगी, किसकी बनेगी। बहुत टाइट फाइट है, बहुत टाइट। या फिर हम कहें कि एसआईआर के बाद ममता कमजोर हुई है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ममता कमजोर हुई है हुगली में। टोटल 18 सीटों वाला हुगली, जिसमें बीजेपी 9 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी भी 9 सीट जीतेगी। देखिए कितना टाइट फाइट है हुगली में। यानी कि टोटल 126 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 39, टीएमसी 85, कांग्रेस 2। अब पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में टोटल 16 सीट है, और ये यहां पे जो झंडा गाड़ेगा सबसे बड़ा पार्टी वही बना के ले जाएगा बंगाल में। लिख कर दे रहा हूं मैं, पूर्वी बर्धमान में जो सबसे ज्यादा सीट जीतेगा वही सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाएगा, वो चाहे टीएमसी हो या बीजेपी। ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड फैक्ट्स यही कह रहा है। अगर किसी को सरकार बनाना है तो पूर्वी बर्धमान में बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा। टोटल 16 सीटों वाला पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 11 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 5। यानी कि अब टोटल 142 सीटों का जो सेकंड फेज में होने वाला है चुनाव, उसका ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें टीएमसी 142 में सबसे ज्यादा 90 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 50, कांग्रेस 2। फर्स्ट फेज में जहां बीजेपी बढ़त में थी, वहीं सेकंड फेज में टीएमसी ने बढ़त स्थापित किया। तो आपने देखा हर जिला का पूरा गणित क्या कह रहा है, हर सीट का पूरा डेटा क्या कह रहा है, और अब जो तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है, वो दिखा रहा है कि बंगाल का ट्रेंड किस ओर जा रहा है। कुल 294 सीटों वाला बंगाल। मैं बता दूं कि पहले ओपिनियन पोल जो 152 सीटों का ओपिनियन पोल है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। बीजेपी, मैं बता दूं कि लगभग 93 प्लस सीट जीतते नजर आ रही थी 152 में, लेकिन इस बार ममता जो है वो 90 प्लस सीट जीतते आ रही है सेकंड फेज में, 142 सीटों वाला। अब जो कुल 294 सीटों का ओपिनियन पोल आया है, मैं बता दूं कि बीजेपी 143 प्लस सीट के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, और यही सबसे बड़ा संकेत है, यही सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा हुआ है दोस्तों। बंगाल में इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। हाँ, वो अलग बात है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, आखिरी चरण बाकी है, लेकिन जो ट्रेंड कह रहा है, और जो आखिरी चरण का भी जो ट्रेंड कर रहा है सेकंड फेज का, वो भी ये बता रहा है कि बीजेपी को 50 प्लस सीटें आ रही है। यानी फिर बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बंगाल में बनती दिख रही है। मैं लिख कर दे रहा हूं आज। सेकंड नंबर पर टीएमसी रहेगी। इस बार बीजेपी का जो परफॉर्मेंस होने जा रहा है, जो 4 तारीख को दिखेगा, वो इतिहास रचने वाला दिखेगा। मैं वही बोल रहा हूं जो ट्रेंड दिख रहा है, जो ग्राउंड में जनता का मूड है, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो जनता के बताए हुए आंकड़े हैं। और अगर यही ट्रेंड रहा तो बात साफ है। आप देख सकते हैं कि हवा किस दिशा में बह रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बढ़त सीधे सरकार में बदलेगी या नहीं, क्योंकि 143 प्लस भी वो जादुई आंकड़ा नहीं है। आपको पता है अभी भी मतलब अगर यही ट्रेंड रहा तो बंगाल में कोई पूर्ण बहुमत लाते नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर 29 तारीख को 80+ % में वोटिंग होता है, 80% से ज्यादा हर एक सीट पे, या फिर हम कहें कि 90 अगर फर्स्ट फेज वाला क्रॉस हो जाता है, तो ममता टीएमसी हारेगी चुनाव और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फिर यह भी आंकड़ा बदलेगा, फिर गेम पलटेगा। और ये जो इसका जो अंतिम फैसला है 29 तारीख को जनता सुनाएगी, जब जनता वोट देगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी का उभरना इस चुनाव का सबसे बड़ा संकेत बन चुका है दोस्तों।
अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सबसे तेज, सबसे सटीक और बेबाक एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।